हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सेकंड ग्रेड एमसीक्यू की मैराथन में आज फिर से मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान की कला और संस्कृति के अंदर चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ। टॉपिक का नाम यही दे रखा है, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ। तो इसके अंदर हम प्रमुख चित्रकार, प्रमुख चित्र शैलियाँ और प्रमुख चित्र से संबंधित जो भी स्कूल है वो सारे देखेंगे। ठीक है, अब तक इस टॉपिक को लेकर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, वो सारे इंक्लूड कर लिए। लेकिन आज ये वीडियो बनाते वक्त मुझे लगा कि अब तक आपको जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, मुझे लगता है कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते होंगे उनमें से, और कोई एक आध क्वेश्चन आपको नया लगा होगा। लेकिन आज जब आप ये वीडियो देखेंगे, एंड तक देखना इस वीडियो को, आपको ये 2022 और 23 में कुछ नए प्रश्न इससे चित्रकला से संबंधित पूछे गए हैं। और मुझे यकीन है कि अगर ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो जाते हैं तो मैक्सिमम बच्चों को इनमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप ये जो नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले, इनको एक कॉपी के अंदर नोट कर लेना। मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, राजस्थान की विभिन्न चित्र शैलियाँ। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। ठीक है, मैं आपको कुछ जो शैलियाँ हैं उनके एक या दो चित्रकारों के नाम बताऊंगी। आपको वो एक या दो चित्रकार तो कम से कम हर एक शैली का अच्छे से रटना है, क्योंकि जब भी चित्रकारों के नाम देते हैं तो 3 या 4 का युग्म देते हैं, और उसके अंदर फिर एक चित्रकार ऐसा होता है जो हमेशा हर जो प्रश्न होता है उसके अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप बस वो याद रखिएगा, और जैसे जैसे आगे चलेंगे फिर हम उनके नाम भी याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंधित नहीं है। तो बीकानेर चित्र शैली से संबंधित दो चित्रकार आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बाकी याद रखे ना रखे, दो चित्रकार आपको पक्के याद रखने हैं। एक का नाम है अली रजा और एक का नाम है रुकनुद्दीन। ठीक है, रुकनुद्दीन। ठीक है, ये दो चित्रकार आप याद रखेंगे। जब भी बीकानेर चित्र शैली से संबंधित चित्रकार पूछे जाएंगे तो या तो आपको उसमें से एक अली रजा देखने को मिलेगा या रुकनुद्दीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉमन नाम है, ये आपको किसी भी प्रश्न में देखने को मिल सकते हैं, अली रजा और रुकनुद्दीन। ये देखते ही आप वहाँ पर बीकानेर चित्र शैली आंसर कर देंगे। ठीक है, तो पूछ रहा है संबंधित नहीं है, तो अली रजा बीकानेर से संबंधित है, और अहमद भी बीकानेर से संबंधित है, हमीद भी बीकानेर से संबंधित है। कौन सा नहीं है, तो देखिए साहिब राम जो है ये जयपुर चित्र शैली से संबंधित है। अब मैंने आपको जयपुर नाम बता दिया, तो जयपुर के प्रमुख चित्रकारों में सबसे पहला नाम ही किसका आता है, साहिब राम का, जो राजा महाराजा होते थे उनके आदमकद चित्र बनाया करता था। कौन, साहिब राम। ठीक है, तो जयपुर चित्रकला के अंदर आपको प्रमुख नाम जो याद रखना है वो है साहिब राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिला चित्रकार जिनका नाम है कमला और इलायची। महिला चित्रकारों में दो ही फेमस है, और ये दोनों कमला और इलायची जो है नाथद्वारा के प्रसिद्ध चित्रकार है, महिला चित्रकार। ठीक है, कमला और इलायची दोनों बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। एक आता है कलीला और दमना। कलीला और दमना, ये जो मेवाड़ के चित्र है उसके दो पात्र है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कलीला और दमना जो किस चित्रकला से संबंधित है, तो मेवाड़ चित्रकला से संबंधित है। और कमला और इलायची आपसे पूछा जाता है तो नाथद्वारा जो चित्रशैली है उससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। ठीक है, स्वतंत्र स्वरूप, और किसको, किशनगढ़ शैली को, तो जो राजा थे राजा सामंत सिंह। इनका एक अन्य नाम देखने को मिलता है नागरी दास। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं, नागरी दास, दोनों में से कोई भी नाम दे दे, सामंत सिंह या नागरीदास। ये किशनगढ़ शैली का पूछ ले कि आपको चरमोत्कर्ष काल किसके टाइम में था, या फिर स्वर्ण काल किसके टाइम में था, या किशनगढ़ शैली के जो प्रमुख शासक थे वो कौन थे, तो सामंत सिंह या नागरीदास। ठीक है, इनका पूछा जाए कि जो अंतिम वक्त था इनका, या फिर इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो आप याद रखेंगे कि वृंदावन के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, और अंतिम समय इन्होंने वृंदावन में बिताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकार जो है साहिबुद्दीन। अब मैंने बताया एक जयपुर का साहिब राम याद रखना है, ये साहिबुद्दीन है, वो साहिब राम है। साहिब राम जयपुर वाला, साहिबुद्दीन आप याद रखेंगे मेवाड़ से। ठीक है, मेवाड़ का प्रमुख चित्रकार था, सबसे प्रमुख चित्रकार था मेवाड़ का साहिबुद्दीन। इसने 3 प्रमुख रचनाएं लिखी थी, आपको तीनों याद रखना है। एक तो रागमाला। ठीक है, रागमाला मैक्सिमम सभी शैलियों के अंदर लिखी गई है, लेकिन मेवाड़ की प्रमुख है। एक तो रागमाला है, एक गीत गोविंद है। ठीक है, एक गीत गोविंद है, आप इनको रट लीजिएगा कैसे भी करके, गीत गोविंद, रागमाला, और एक नाम और आता है रसिक प्रिया। ठीक है, रसिक प्रिया। ठीक है, मैं बोल रही हूँ, आप सुन लीजिएगा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद और रागमाला, ये तीनों चित्र बनाने वाला साहिबुद्दीन है। ठीक है, रागमाला मेवाड़ से संबंधित है, और एक पूछा जाता है कि गीत गोविंद किससे संबंधित है, तो ये चावंड शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
पूछा गया है कि साहिबदीन चित्रकला किस शैली से संबंधित है। साहिबदीन जो है ये मेवाड़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सी चित्र शैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है। तो गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए कौन सी शैली जानी जाती है, वो है मेवाड़। ठीक है, मैंने अभी बताया गीत गोविंद किसने लिखा था, साहिबदीन ने, और ये किस शैली से या फिर किस स्कूल से संबंधित है, तो मेवाड़ स्कूल के लीजिए, मेवाड़ चित्र शैली के लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था। तो किसका संरक्षण प्राप्त था, जगत सिंह का, महाराणा जगत सिंह का, और इसी को ही मेवाड़ का स्वर्ण काल भी कहा जाता है, इसी के समय को, जगत सिंह के समय को। ठीक है, ये जगत सिंह प्रथम था, ये भी याद रखेंगे आप, जगत सिंह प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को श्रेय प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो देखिए अंधेरे से उजाले की ओर लाए, किसको, देव को, जो देव थे हमारे उनको अंधेरे से उजाले की ओर लाए कौन, श्रीधर अंधारे जो है देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। एक और पूछा जाता है किशनगढ़ जो शैली है उसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। तो दो व्यक्ति थे, एक है एरिक डिक्सन, ठीक है, एरिक डिक्सन, और एक का नाम है फैयाज अली, फैयाज अली। ठीक है, फैयाज अली, आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। ये दोनों ही किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। इनमें से जो ये एरिक डिक्सन है, इन्होंने जो किशनगढ़ की जो प्रसिद्ध चित्र है कौन, बणी ठनी, इसको कहा था भारत की मोनालिसा। तो पूछा जा सकता है कि भारत की मोनालिसा किसे कहते हैं। तो किशनगढ़ का जो चित्र है बणी ठनी उसे कहते हैं, किस शैली से संबंधित है, किशनगढ़ शैली से, और किसने कहा था, एरिक डिक्सन ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों के अंदर बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। तो अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर का जो राजा था अनूप सिंह, इसके नाम पर रखने वाले थे भाव भट्ट, यानी कि उनका भाव जो था बीकानेर के राजा के प्रति था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ग्रंथों का नाम क्या रखा था, महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था। राजस्थान की किस चित्र शैली में नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। आपको पूछ ले कि शिकार के दृश्य किस चित्र शैली में मिले, सिंपल पूछ ले शिकार के दृश्य किस में मिले तो भी कोटा आएगा, और स्पेशल पूछ ले कि नारियों को शिकार कर, एकमात्र चित्र शैली जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया वो है कोटा। ठीक है, शिकार किसका करेंगे, तो पशु पक्षी का करेंगे। ठीक है, पशु पक्षी का करेंगे। तो कोटा के बाद में आप याद रखेंगे कि बूंदी का याद रखेंगे। पशु पक्षियों के जो चित्र मिलते हैं वो कौन सी चित्र शैली में मिलते हैं, बूंदी चित्र शैली में मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बूंदी स्थित रंग महल, हमने ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था कि रंग महल कहाँ पर स्थित है, तो बूंदी के अंदर स्थित है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राव छत्रसाल ने करवाया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक अलग स्पेशल चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि जो बूंदी का रंग महल है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखेंगे भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी में कौन सा स्थान है, रंग महल है, निर्माण किसने करवाया, राव छत्रसाल ने। ठीक है, इसके अलावा बूंदी के अंदर एक चित्रशाला है, ये तो क्या है, रंग महल है, ये भित्ति चित्रों के लिए एक चित्रशाला है बूंदी के अंदर ही, जिसका निर्माण करवाया था उम्मेद सिंह ने। ठीक है, याद रखेंगे उम्मेद सिंह ने। कवि एवं चित्रकार जो नागरीदास है ये किस रूप में, इस रूप में कौन प्रसिद्ध था, नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था। मैंने बताया सावंत सिंह का नाम क्या है, नागरीदास है। ठीक है, और इसके समय में एक प्रमुख चित्रकार था जिसका नाम क्या था, मोरध्वज निहाल चंद। क्या नाम था, निहाल चंद। ठीक है, मोरध्वज निहाल चंद, जिसने बणी ठनी जो चित्र है वो बनाया था, किसके समय में था, वो राजा सावंत सिंह या नागरीदास के समय में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उदयपुर के राजमहल में चितेरों की ओवरी की स्थापना किसने की थी। तो चित्रशाला कहाँ है, बूंदी के अंदर उमेर सिंह के द्वारा बनवाई गई। चितेरों की ओवरी कहाँ है, तो याद रखेंगे उदयपुर के अंदर है, और किसने बनवाई थी, तो महाराणा जगत सिंह ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से राजस्थान की किस चित्र शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि कहीं पर अंग्रेजों का प्रभाव पूछे या मुगलों का प्रभाव पूछे, सबसे ज़्यादा हमारे को जयपुर के अंदर ही देखने को मिलता है। ठीक है, पिछवाई चित्र जो है किस चित्र शैली कला शैली से संबंधित है। तो पिछवाई जो है हम सभी जानते हैं नाथद्वारा से संबंधित है। कपड़े पूछा गया है क्वेश्चन कि जो पिछवाई है वो किस पर की जाती है, तो कपड़े के ऊपर की जाती है, सबको पता है आपको। ठीक है, और ये किस देवता से संबंधित है, तो जो श्री कृष्ण है उसके जीवन की जितनी भी लीलाएं है, श्री कृष्ण के जीवन की जो लीलाएं है उसके ऊपर पिछवाई का चित्रण किया जाता है। ठीक है, और मूर्ति के पीछे एक पर्दा लगाकर उसके ऊपर किया जाता है, और कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नाथद्वारा के जो प्रसिद्ध दो महिला चित्रकार कौन है, कमला और इलायची। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस चित्र कला शैली से संबंधित है। मैंने आपको बता दिया साहिब राम कहाँ से संबंधित है, जयपुर से। साहिबुद्दीन कहाँ से संबंधित है, मेवाड़ से। मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, रागमाला शैली का प्रसिद्ध चित्र है, तो सबसे पहले तो हमने देखा था कि ये है
किससे संबंधित है? साहिबुद्दीन ने बनाया था, ठीक है। बनाया किसने था? साहिबुद्दीन। कौन था? मेवाड़ का चित्रकार। और ये किस शैली से संबंधित है? चावंड शैली से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में चावंड के अंदर रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए? तो अभी मैंने बताया कि चावंड के अंदर रागमाला का चित्र चित्रित किया था किसके द्वारा? साहिबुद्दीन के द्वारा। और ये भी याद रखिएगा कि इसके काल में किया था, तो अमर सिंह के काल में किया था। चावंड जो चित्रशैली है, चावंड चित्रशैली का प्रारंभ जो है प्रताप के काल में हुआ था, और इसका जो स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है, चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है, वो अमर सिंह प्रथम के काल को कहा जाता है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और मैंने बताया शहाबुद्दीन, ठीक है, ये शहाबुद्दीन, ये है साहबुद्दीन, ठीक है, साहिबुद्दीन, ठीक है। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शैली में चमकीले पीले रंग और लाख के लाल रंग की प्रधानता देखी जाती है? पीला प्लस लाल, ये किस में देखी जाती है? मेवाड़ शैली में। किशनगढ़ शैली का भी एक प्रमुख है, याद रखेंगे। हरे रंग की अगर आपको प्रधानता देखी जाए तो ये वो कहाँ है? किशनगढ़ शैली में। और पीले और लाल रंग की मेवाड़ शैली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनियारा चित्रकला शैली चित्रकला की किन शैली का मिश्रण है? तो उनियारा है किसके अंदर आती है? तो ये आती है टोंक के अंदर। और है किसकी है? ढूंढाड़ जो शैली है उसकी उपशैली है, ढूंढाड़ की उपशैली है, ठीक है। किसका मिश्रण है? तो जयपुर और बूंदी शैली का मिश्रण है, ठीक है। अजारा की ओवरी किस शैली की भित्ति चित्र है? सबसे पहले हमने देखा, एक तो भित्ति चित्र कहाँ के प्रसिद्ध है? जो बूंदी का रंग महल था, ठीक है। बूंदी का जो रंग महल था, जो छत्रसाल ने बनवाया था, उसके भी भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। और एक अजारा की ओवरी जिसके भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। अजारा की ओवरी है कहाँ पर है? तो देवगढ़ के अंदर है। एक हमने देखी चित्तौरा की ओवरी, वो कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। चित्तौरा की ओवरी उदयपुर के अंदर है, ठीक है। और किसने बनाई थी? जगत सिंह ने बनवाई थी। अजारा की ओवरी कहाँ पर है? देवगढ़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, और देवगढ़ को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा था पीछे, किसको दिया जाता है? श्रीधर अंधारे को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, तो सबसे पहले फड़ जो है, फड़ चित्रण के लिए जो परिवार जाना जाता है उसे कहते हैं हम भीलवाड़ा का जोशी परिवार, ठीक है। याद रखेंगे, शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार जो है फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और श्रीलाल जोशी इसके प्रमुख चित्रकार है। उस्ता कला पद का प्रयोग किस चित्रकला शैली के संदर्भ में किया जाता है? तो उस्ता कला और एक और कला आती है मथेरण कला, ये दोनों कला याद रखेंगे, मथेरण और उस्ता कला। ये कहाँ की है? बीकानेर की है। दो मैंने चित्रकार बताए, अली राजा और एक कौन सा था? रुकनुद्दीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो बूंदी के राजमहल में चित्रशाला हमने देखी, किसने करवाया था? राव उमेर सिंह ने। जबकि बूंदी के अंदर जो रंग महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? शत्रुसाल ने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस क्षेत्र को राजस्थानी चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है? या सबसे पूछ ले कि सबसे प्राचीन चित्रकला की श्रेणी कौन सी है, या फिर प्रारंभ कहाँ से हुआ, या जन्मदाता किसे माना जाता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो मेवाड़ आएगा, ठीक है। राजस्थान के निम्न में से किस चित्रकला शैली में ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, केवल हाथ और कपड़े का उपयोग किया जाता है? ये भी 2022 के अंदर पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, ठीक है। कजली पेंटिंग इसका आंसर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु चित्रकारी जिसे मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, इसकी कला को भारत भूमि पर सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया था? तो मिनिएचर जो पेंटिंग है सबसे पहले मुगलों के द्वारा प्रारंभ की गई थी, ठीक है। किस चित्रशैली में पशु पक्षियों की बहुतायता है? तो पशु पक्षियों की बहुतायत कहाँ पर है? बूंदी शैली में। जबकि शिकार के दृश्य कहाँ का है? कोटा के, ठीक है। और महिला को शिकार करते हुए कोटा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से स्कूल और उनकी शैलियों के अनुसार सुमेलित नहीं है, ठीक है। मेवाड़ जो है उसके अंदर कौन कौन सी आती है? तो मेवाड़ में नाथद्वारा आती है, देवगढ़ आती है, ठीक है, सही है। मारवाड़ के अंदर किशनगढ़ और नागौर शैली आती है, ये भी सही है। जबकि शेखावटी पूछ ले, शेखावटी किस में आती है? आप शेखावटी याद रखेंगे। नागौर तो किस में आ जाएगा? मारवाड़ी में। और शेखावटी आ जाए तो ये आ जाएगा ढूंढाड़ के अंदर, ठीक है। ढूंढाड़ जो शैली है उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। हाड़ौती के अंदर कोटा बूंदी आ जाएगी, ठीक है। ढूंढाड़ के अंदर चावंड और उदयपुर नहीं आएंगे, ये किस में आएंगे? ये मेवाड़ के अंदर आएंगे। जबकि ढूंढाड़ शैली के अंदर 4 आएंगे, चारों आपको याद रखनी है। एक आएगी उनियारा शैली, ठीक है। उनियारा कहाँ पर है? टोंक के अंदर है, ठीक है। उनियारा शैली आएगी। इसके अलावा अलवर शैली, एक आएगी आमेर शैली, ठीक है। और एक आएगी आपकी शेखावटी, मैंने भी बताया आपको शेखावटी शैली। ये चारों जो है आपको किस में याद रखना है? ढूंढाड़ स्कूल के अंदर याद रखना है। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाने जाते हैं, तो एक बार जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था तो सोच के देखिए, आदमकद मैंने बताया था कौन जाना जाता है? साहिब राम,
हो जाता है साहिब राम। कहाँ का है? जयपुर का। ठीक है, जयपुर का साहिब राम इसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, त्रिलोक, हीरानंद और साहिब राम। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसे है जब आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आप इतने सारे चित्रकार हैं, आप सबके नाम याद नहीं रख पाएंगे। ठीक है, तो जहाँ पर भी साहिब राम दिख जाए, मैंने कहा साहिब राम दिखते ही आप क्या कर देंगे? जयपुर। ठीक है, अन्य याद रखेंगे त्रिलोक, हीरानंद। देखिए अन्य हीरानंद जो है ये मेवाड़ के अंदर भी है, एक मेवाड़ के अंदर भी हीरानंद है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज़ ना हो, तो एक एक जो है वो फिक्स याद रखेंगे। साहिब राम आते जयपुर कर देंगे। ठीक है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? तो जयपुर चित्रकला की जो विशेष प्रगति है ये मानी जाती है राम सिंह के काल को। किसके? राम सिंह ने सवाई प्रताप सिंह के काल को। एक मिनट, सवाई प्रताप सिंह के काल को मानी जाती है किसकी? जयपुर चित्रकला शैली की। ठीक है, बीकानेर चित्र शैली में किस शासक के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं के आधार बनाकर उन पर चित्र बनाए थे? तो बीकानेर के अंदर बनाए थे हिंदू कथाओं को आधार बनाकर। किस परिवार ने बनाए थे? उस्ता परिवार ने। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर बनाए थे। और किसके समय बनाए थे पूछा है कि किस शासक के समय बनाए थे। ठीक है, तो शासक हो जाएंगे अनूप सिंह। देखिए अनोखी चीज़ की थी। उस्ता परिवार जो है ये मुस्लिम परिवार है, हिंदू कथाओं को आधार बनाकर इन्होंने किया था। ठीक है, हिंदू कथाओं को, इसलिए ये अनोखी चीज़ हो गई, अनूप चीज़ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटा के किस शासक के काल से शिकार के दृश्य कोटा चित्रशैली में मिल रहे हैं? शिकार के दृश्य कहाँ मिले? कोटा चित्रशैली में। और किसके समय मिले हैं? तो राव उमेर सिंह के समय मिले हैं, जिन्होंने चित्रशाला का निर्माण करवाया था। कहाँ पर? बूंदी के अंदर। ठीक है, उमेर सिंह बूंदी में है, जिन्होंने बूंदी के अंदर चित्रशाला का निर्माण करवाया था। ठीक है, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है? तो 19वीं शताब्दी की देन है। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 में, सबसे पहले यही याद रखना है कि राजपूत पेंटिंग पुस्तक जो है किसकी? आनंद कुमार स्वामी की। कब की है? 1916 की। डेट भी आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने किया? तो जिसने इसके ऊपर बुक लिखी, आनंद कुमार स्वामी, इन्होंने ही पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। ठीक है, ये एरिक डिक्सन वही है जिन्होंने किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लेकर आए थे, और उनके साथ कौन थे? फैयज अली थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? किशनगढ़ की बनी ठनी को भारत की मोनालिसा। ठीक है, चित्रकार अली रजा, रुकनुद्दीन हमीद, ये किस चित्रकला शैली से संबंधित? तो मैंने कहा जहाँ अली रजा दिख जाए, जहाँ रुकनुद्दीन दिख जाए, वो कहाँ से संबंधित हो जाएगी? बीकानेर से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, दुगारी किले, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दुगारी किला है कहाँ? ठीक है, दुगारी किला कहाँ पर है? ठीक है, तो कहाँ पर है ये दुगारी किला? ये है दुगारी किला है बूंदी के अंदर है, और ये चित्रकला से संबंधित तो बूंदी शैली से संबंधित है। दुगारी किला कहाँ है? बूंदी के अंदर। ठीक है, चांद, तैयब, राम सिंह भाटी, साहिबा। अब एक और याद रखिएगा, जहाँ आपको साहिबा दिख जाए या जहाँ आपको उस्ता दिख जाए, ये उस्ता कला वाला नहीं है। ठीक है, ये उस्ता नाम है, और ये जहाँ पर आपको दिख जाए ये जहाँ पर आपको साहिबा दिख जाए, उस्ता दिख जाए, तो आप अजमेर करके आएंगे। ठीक है, आसिर खान, रुकनुद्दीन, चंदूलाल, ये किस शैली से संबंधित है? जहाँ रुकनुद्दीन दिख जाए वहाँ पर बीकानेर शैली। ठीक है, कोटा किस शासक के काल को कोटा स्कूल का चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? ठीक है, वैसे कोटा स्कूल का जो उत्कृष्ट काल है वो राम सिंह के काल को माना जाता है। ठीक है, राम सिंह के काल को माना जाता है, जबकि ऑप्शन में उमेर सिंह था, इसलिए उमेर सिंह को आंसर माना गया, उमेर सिंह प्रथम। ठीक है, निम्न में से किस शैली में मध्यकालीन साहित्यिक रचना रसराज, ठीक है, रसराज के चित्रण के विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो मारवाड़ के अंदर किया गया है। ठीक है, किसके दरबार में निहालचंद, मैंने बताया निहालचंद कह लीजिए, या फिर इसका एक नाम और है मोर ध्वज। ठीक है, तो ये आधिकारिक दरबारी के रूप में कार्यरत थे। तो किसके टाइम में थे? सावन सिंह या नागरीदास के समय में थे। ठीक है, अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? देखिए अटपटी पगड़ी जो है मेवाड़ चित्रकला की शैली से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बने ठणी चित्र किस शैली का है? तो किशनगढ़ का है। ठीक है, मैंने पहले बताया। और इसके चित्रकार कौन थे? निहालचंद या मोर ध्वज। ठीक है, और किसके समय? सावंत सिंह के समय या नागरीदास के समय। निम्न में से कौन सा शासक और चित्रकला शैली सम्मिलित नहीं है? अनूप सिंह बीकानेर के थे। ठीक है, राज सिंह नाथद्वारा के थे, ये भी सही है। और विजय सिंह देवगढ़, ये गलत हो गया। विजय सिंह जो है ये जोधपुर के थे, याद रखेंगे आप। कहाँ के थे? जोधपुर के। सावंत सिंह किशनगढ़ के थे या नागरीदास, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार है। ठीक है, किसके हैं श्रीलाल जोशी? मैंने बताया जोशी परिवार आ जाए। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है?
फड़ चित्रांकन के लिए जाना जाता है। कहाँ का है? शाहपुरा का। ठीक है, कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा का। और फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी शैली ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत नहीं आती है? तो मैंने 4 बताई थी आपको। आमेर आएगी, जयपुर अपने आप में है, उनियारा है, एक शेखावटी भी याद रखेंगे। ठीक है, शेखावटी और एक अलवर शैली। ठीक है, ये किस में आती है? जयपुर या ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है। ठीक है, बूंदी इसमें नहीं है। चित्रकला के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, एक आप देखेंगे जहां आपको शालिग्राम दिख जाए, ठीक है, शालिग्राम दिख जाए, बक्साराम दिख जाए, ये कहाँ के? अलवर शैली से संबंधित है। ठीक है, ये मैक्सिमम जो रिपीट हुआ है शालिग्राम हुआ है, जमुना दास भी हुआ है, कहीं कहीं बक्साराम हुआ है। ठीक है, तो याद रखेंगे शालिग्राम, जमुना दास, बक्साराम, नंदराम, ये अलवर शैली के कलाकार है। ठीक है, एक आला गीला जैसे अरायश या फिर फ्रेस्को बुनो जो है, इसी को ही कहते हैं, किसको? अरायश, आला गीला पद्धति है, फ्रेस्को बुनो। ये जो भित्ति चित्र होते हैं, इसको लंबे समय तक रखने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर पूछा है कौन सा सही नहीं है। ये चित्रकार इससे संबंधित है, अलवर शैली से संबंधित है। आला गीला पद्धति सर्वप्रथम आमेर में प्रारंभ हुई थी। सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुई थी? आमेर, जयपुर। शैली पूछ ले तो ढूंढाड़ स्कूल। ठीक है, और शैली पूछ ले तो जयपुर शैली या आमेर शैली। ठीक है, रघुनाथ, डालू, गोविंद राम और ये सभी कोटा शैली के चित्रकार है। ठीक है, याद रखेंगे आप, कोटा शैली के चित्रकार है डालू। देखिए कोटा शैली यानी कि हम शिकार करेंगे कोटा के अंदर डाली पर बैठे हुए पशु पक्षियों का। पशु पक्षी को करते कहाँ जाएंगे? बूंदी के अंदर। ठीक है, चोखिलाव महल का संबंध बीकानेर से नहीं। चोखिलाव महल हमने देखा था, चोखिलाव महल का संबंध किससे? जोधपुर के से है। ठीक है, चोखिलाव महल का है जोधपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र की कहानियों से संबंधित है? तो वो आ जाएगी मारवाड़ चित्रशैली या जोधपुर शैली जो है वो पंचतंत्र की कहानियों से संबंधित है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो देखिए पतवारी लोक कला से संबंधित है, फड़ भी लोक कला से संबंधित है, साजी भी है, बनी ठाणी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो प्रकृति की बहुमुखी चित्रण किया गया है। ठीक है, लोक जीवन की चित्रण की उपेक्षा नहीं की गई है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। विषय वस्तु की विविधता है और श्रृंगार और भक्ति का सुंदर समन्वय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामनाथ, तुलसीदास, सवाई राम और लाडली दास। एक ये लाडली दास भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप किशनगढ़ से याद रखेंगे। ठीक है, जहाँ पर भी लाडली दास आ जाए इसका मतलब वो किशनगढ़ से संबंधित है। ठीक है, एक तो लाडली दास और एक निहाल चंद, ये दो ही तो है किशनगढ़ के, निहाल चंद। ठीक है, ये दो प्रमुख हैं। ठीक है, लाडली दास और निहाल चंद कहाँ के? किशनगढ़ के। ठीक है, दो प्रमुख है। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम और एक नाना, हमारे नाना किशनगढ़ के। ठीक है, किशनगढ़ के। ठीक है, तो नानक राम भी कहाँ का प्रसिद्ध है? किशनगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन मोनालिसा के नाम से जाने जाने वाला चित्र राजस्थान में किस चित्र शैली से संबंधित है? तो मैंने बताया इंडियन मोनालिसा किसे कहते हैं? बणी ठणी को कहते हैं, बणी ठणी को कहते हैं। और ये किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। इसके अलावा बनाया किसने था? निहाल चंद या मोरध्वज, निहाल चंद मोरध्वज ने बनवाया था। और किसके समय में? सावंत सिंह के समय में। ठीक है, और किसने कहा था इसे इंडिया की भारत की मोनालिसा? एरिक डिक्सन ने कहा था। ठीक है, 1973 के अंदर भारत सरकार द्वारा राजस्थानी चित्र शैली के किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया? तो बणी ठणी पर किया गया था, किशनगढ़ से संबंधित है। कब किया गया था? डेट याद रखिएगा, 1973 में। ठीक है, एक 1916 के अंदर 1916 वाली डेट भी याद रखिएगा। कौन सी? राजपूत पेंटिंग। प्रलंबन ग्रीवा यानी कि लंबी ग्रीवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीचे झुकती बोहें, अधर पतले अधर, नुकीली ठोड़ी वाली महिला, आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके हुए है। ये कृति किसकी है? तो ऑब्वियसली बणी ठणी की है, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग से संबंधित है। ये विशेषताएं आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है किशनगढ़ चित्र शैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो मानव आकृतियों की अपेक्षाकृत लंबी और पतली होना, ये अभी हमने देखा ऊपर सही है। विषय वस्तु क्या है? कृष्ण लीला है, बिल्कुल सही है। चित्रों की पृष्ठभूमि हरे रंग का आधिपत्य, ये भी बिल्कुल सही है। रुकनुद्दीन इस शैली का प्रमुख चित्रकार है, ये गलत हो जाएगा। रुकनुद्दीन मैंने आपको बताया, रुकनुद्दीन आते आप कहाँ कर देंगे? बीकानेर। ठीक है, और एक अली राजा। नेक्स्ट है कलीला दमना, दो पात्र है, किसके? मेवाड़ शैली की कहानियों के पात्र है। ठीक है, नेक्स्ट है मेवाड़ में रागमाला, रसिक प्रिया, गीत गोविंद। मैंने ये तीनों आपको बताए थे, किसने लिखे थे? ये तीनों साहिबुद्दीन ने लिखे थे, साहिबुद्दीन ने लिखे थे। ठीक है, और ये साहिबुद्दीन किससे संबंधित थे? तो ये मेवाड़ से संबंधित थे। ठीक है, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित थे। ठीक है, ये तीनों विषयों पर लघु चित्रशैली किस शासक के काल में चरम सीमा पर पहुंची? तो शासक हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। ये किसके समय में थे? महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय में थे। अब कुछ चीज़ें थी इंपॉर्टेंट जो मैंने यहाँ पर लिख दी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, एक तो इन तीनों के जो रचयिता थे वो कौन थे? साहिबुद्दीन।
एक पूछा जाता है सुपासना चरित्रम। हेरा सुपासना चरित्रम ये कम पूछा गया किसके काल में था, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया मोकल के काल में था। पूछा गया चित्र कि सुपासना चरित्रम चित्र जो है किसके द्वारा चित्रित है, तो हीरानंद के द्वारा चित्रित है। और एक सबसे पहला मेवाड़ का सबसे प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। पूछा गया किस शासन काल में था, तो लाखा के शासन काल में था। ठीक है, और किसके द्वारा रचित है, तो कमल चंद्र के द्वारा रचित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब इसके प्रमुख चित्रकार है मेवाड़ के, जो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बना दी थी, तो आपको सही लगे तो याद कर लेना कि साहब मनोहर जो है वो जग में किसी भी हीरे से कम नहीं है। मनोहर सारे जग में हीरे से कम नहीं है, संपूर्ण धन का सार है। कौन? मनोहर। ठीक है, तो कहता है, कौन कहता है? साहिबदीन। साहब से हो जाएगा साहिबदीन, मनोहर, जग से हो जाएगा जगन्नाथ, हीरे से कम नहीं है मतलब हीरानंद, और कम का मतलब कमल। ठीक है, और संपूर्ण धन का सार, धन का सार मतलब कि धन सार एक इसका चित्रकार का नाम है। ठीक है, ये प्रमुख चित्रकार है किसके? मेवाड़ शैली के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनकी ट्रिक बना दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1628 के अंदर मेवाड़ में रागमाला चित्रांकन को किसने चित्रित किया, तो रागमाला चित्रांकन हमने पहले भी देखा साहिबुद्दीन ने किया था, और किससे संबंधित है, तो चावंड शैली से संबंधित है। ठीक है, किसके समय में था? जगत सिंह प्रथम के। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी अमर सिंह के समय। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किसके शासन काल में चित्रित हुआ, तो हमने पहले ही देखा ये श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है ये तेज सिंह जो है इसके द्वारा रचित है, और किसके काल में था, तो लाखा शासक पूछ ले तो लाखा के समय, और किसके द्वारा है, तो तेज सिंह के। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। ये जो धनसार है इनके द्वारा लिखा गया था एक कल्प सूत्र। ठीक है, फेमस एक चित्र कल्प सूत्र, और ये किसके समय में थे? लाखा के समय में था। ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, लाखा के टाइम में तो धनसार थे। ठीक है, जबकि ये सूत्र चूर्णी जो है ये तेज सिंह जो थे उनके काल का ही है। ठीक है, तेज सिंह। ठीक है, मैंने अभी करेक्शन करवा दिया, मैं इसमें PDF में करेक्शन करके दे दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने देखा अभी कि श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये मेवाड़ का पहला चित्रित ग्रंथ है, और किसके काल में था? तेज सिंह के काल में था। ठीक है, चावंड शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी, तो मैंने बताया प्रताप के काल में प्रारंभ हुई, और चरम पर किसके काल में पहुंची? अमर सिंह के काल में पहुंची। ठीक है, तो किसके शासन काल में प्रारंभ हुई? प्रताप के। ठीक है, गुलाम अली बलदेव शालिग्राम, मैंने बताया शालिग्राम देखते ही आप क्या कर देंगे, शालिग्राम देखते ही आप कर देंगे अलवर। ठीक है, अलवर। नेक्स्ट देखते हैं अलवर चित्रशैली कि वे कौन से कलाकार हैं जिन्होंने महाराजा मंगल सिंह के समय हाथी दांत के फलकों पर सूक्ष्म चित्र बनाया था। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मूलचंद और उदयराम ये अलवर के प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने जो हाथी दांत है उन पर एक सूक्ष्म चित्र बनाए थे। किसके समय में बनाए थे? तो महाराजा मंगल सिंह के समय में बनाए थे। ठीक है, गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन चित्रकला शैली संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये है आमेर या फिर जयपुर। जयपुर के प्रमुख पूछ ले तो साहिबराम। ठीक है, आपको साहिबराम इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन ये भी प्रमुख है जयपुर के, आमेर के। ठीक है, मौजमाबाद निम्न में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था? तो मौजमाबाद आमेर को कहते हैं। ठीक है, और किससे? तो आमेर से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू, ढोला मारू संबंधित हो जाएगी जोधपुर से, या फिर क्षेत्र विशेष पूछ ले तो मारवाड़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारवाड़ चित्र शैली में निर्मित रागमाला। ठीक है, एक रागमाला हमने मेवाड़ के अंदर देखी थी, जो किसने की थी? साहिबुद्दीन ने की थी, और ये मारवाड़ के अंदर चित्र किया गया है रागमाला पर 1623 के अंदर, और ये किया था वीर जी ने। ठीक है, याद रखेंगे मारवाड़ के वीर जी। नेक्स्ट है रामा, नाता, छज्जू, सेफू। इनको एक दो बार बोलेगा ना आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे, तो है इजी नाम है। रामा, नाता, छज्जू, सेफू। रामा, नाता, छज्जू, सेफू ये किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे जोधपुर चित्रकला शैली से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चित्र शैली में मतीराम रचित 19वीं शताब्दी में हिंदी साहित्यिक रचना रसराज, हमने पहले देखी थी। रसराज कहाँ की थी? जोधपुर की थी। ठीक है, इसमें इसका नाम भी आ गया कि किसने की थी? मतीराम के द्वारा की गई थी, और मारवाड़ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चोरा पंचसिका शैली से मिलती जुलती है? तो जो मेवाड़ शैली है ये इस चोरा पंचसिका शैली से मिलती जुलती है। देखिए थोड़े अलग अलग क्वेश्चन है इसके अंदर। बीकानेर चित्रकला मुगल कला से सामंजस्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किसमें है? तो बीकानेर कला और मुगल कला इन दोनों का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो मेघदूत के अंदर देखने को मिला है। ठीक है, बीकानेर में
बीकानेर में मथेरण नहीं, ये मथेरण है, ठीक है। मैंने ऊपर बताया था आपको मथेरण। मथेरण कला भी है, मथेरण समुदाय भी है, और ये एक जैन समुदाय है, ठीक है। कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। तो बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। किसका? मथेरण का, ठीक है, सही है। महाराजा अनूप सिंह के समय में ये मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला, ये भी सही है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तिगत चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। जबकि उस्ता कला जो है वो ऊँट के खाल पर चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। और मथेरण जो अपने आप को महात्मा कहते हैं, मथेरण अपने आप को क्या कहते हैं? महात्मा कहते हैं। और एक बौद्ध समुदाय है, बौद्ध नहीं है बल्कि क्या है? जैन समुदाय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट की खाल पर चित्रांकन की शैली की विशेषता है, तो मैंने भी बताया बीकानेर की, ठीक है। उस्ता कला हम जिसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए आलेखन पद्धति जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अरायश, फ्रेस्को बुनो, या फिर इसको एक आला गीला। और सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? आमेर से। आ से आला गीला और आ से आमेर, ठीक है। आ से अरायश, आला गीला, ठीक है। और एक चीज़ और कि जो भित्ति चित्र है हमने कहाँ कहाँ देखे थे? एक तो रंग महल में देखे थे, ठीक है, रंग महल, और एक हमने देखे थे अजारा की ओवरी के अंदर, ठीक है। अजारा की ओवरी कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय है, ऐसा किसने कहा था? तो राजस्थानी चित्रशैली विशुद्ध रूप से भारतीय ये विलियम लॉरेंस के द्वारा कहा गया था। प्रसिद्ध चित्रकार धीमा मीर बख्श काशी राम लखन राजस्थान की किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ये उनियारा से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला के विकास हेतु आयाम कला वृत्त संस्थान ये किससे संबंधित है? मतलब ये संस्थान कहाँ पर है चित्रकला से संबंधित? तो ये जयपुर के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छा ये प्रश्न हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, और बार बार बोलने का मतलब है कि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।